आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन यदि आया है तो रागी नहीं होगा। अब शीर्षक से ही असमंजस की स्थिति बन जाती है, क्योंकि सम्यक दर्शन की भूमिका चतुर्थ गुणस्थान से है और रागी नहीं होता है, तो ये तालमेल कैसे हो, इसे समझें। बहुत सूक्ष्मता से यहाँ पर विश्लेषण किया जा रहा है। परमाणु मित्यम पिहु य रागादीनम तु विज्यदे जस न विशो जान दियप्पा नयम तु सौभाग्य मधुरोवी अप्पानमयानंतो अणप्पयम चाबिसो वयानंतो कहोदि सम्य दिट्ठी जीवा जीवे अयानंतो। वास्तव में जस जिस जीव के रागादीनम तु रागादि का परमाणु मित्यम्पि परमाणु मात्र निलेश मात्र भी विज्यदे विद्यमान है। जिस जीव के परमाणु मात्र भी रागादिक विद्यमान है, सो तू वो जीव सब्बागमधरो भी सर्वागम का ज्ञाता धारक होने पर भी, सभी शास्त्रों का जानकार होने पर भी अपानयम न बीजानदी आत्मा को नहीं जानता। सारे ग्रंथों का ज्ञान होकर के भी आत्मा को नहीं जानता। चे और अपानम अयानंतो आत्मा को ना जानता हुआ सो वह अनप्यम अभी अनात्मा को भी अयानंतो नहीं जानता। जब आत्मा को नहीं जानता तो अनात्मा को भी नहीं जानता। अतः जीवा जीवे अयानंतो, फिर जीव और अजीव को भी वो नहीं जानता है। ऐसा वह जीव और अजीव को ना जानने वाला कह सम्यक दृष्टि हो दी, किस प्रकार सम्यक दृष्टि हो सकता है। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत सूक्ष्मता की बात कही। क्या कह रहे हैं आचार्य कुंद कुंद? जिसके रागादिकों का लेश मात्र भी विद्यमान है। रागादिक का लेश मात्र, अब लेश मात्र की बात करें तो बहुत ऊपर की बात हो गई। मतलब कण मात्र भी, लेश मात्र भी, जिस जीव को रागादिकों का लेश मात्र भी विद्यमान है, तो वह जीव संपूर्ण द्वादशांग शास्त्र का पारंगत होकर भी, अब संपूर्ण द्वादशांग शास्त्र का पारंगत तो श्रुत केवली हो जाएंगे। संपूर्ण शास्त्र के जो द्वादशांग के पारंगत हैं वो तो श्रुत केवली हो जाएंगे। श्रुत केवली केवल ज्ञानी नहीं है, श्रुत केवली है। केवली और श्रुत केवली में ये अंतर होता है कि जिन्हें केवल ज्ञान हो जाता है वो केवली माने जाते हैं, उनका 13वां गुण स्थान हो जाता है, अरहंत अवस्था आ जाती है। लेकिन श्रुत केवली मुनि ही होते हैं, मुनि ही होते हैं, उनका 6ठा 7वां ही गुण स्थान होता है, वह छद्मस्त ही होते हैं, उनके घातीय कर्म विद्यमान रहते हैं। लेकिन वह घातीय कर्म विद्यमान होते हुए भी ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से भगवान ने द्वादशांग का जितना कथन किया है उसका सार सारांश उन श्रुत केवलियों को प्राप्त हो जाता है। उन श्रुत केवलियों के लिए भगवान की वाणी का द्वादशांग का सार प्राप्त हो जाता है, तो वो श्रुत केवली कहलाते हैं। श्रुत केवली 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती होते हैं। श्रुत केवली ही आगे चल कर के केवली यदि बनते हैं तो फिर उनका निर्वाण मोक्ष होता है। और यदि श्रुत केवली अवस्था में ही रहे, केवल ज्ञान नहीं हुआ, तो उनकी मुनियों की तरह समाधि होती है और वह स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। ये केवली और श्रुत केवली में अंतर है। वर्तमान में इस 24वीं में कितने श्रुत केवली हुए? 5 श्रुत केवली हुए। कितने श्रुत केवली हुए?
5। महावीर भगवान के शासन काल में, महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद में, संपूर्ण 24 तीर्थंकरों के नहीं पूछ रहे हैं, महावीर भगवान के मोक्ष जाने के बाद कितने श्रुत केवली हुए हैं? 5 श्रुत केवली हुए हैं। नंदी, नंदीमित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु, 5। नंदीमित्र विष्णु नाम भी आता है, विष्णु नंदीमित्र, नंदीमित्र, गोवर्धन, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु। भद्रबाहु का कथानक मालूम ही है, 24,000 मुनियों का संग जिनके निर्देश में चलता था और जिनके समय 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। हाँ, वो अकाल जैसे जैसे आगे बढ़ा तो फिर चर्या मुनियों की पालना कठिन हो गई। समय कितना मजबूर कर देता है। अब 12 बरस तक अकाल रहा हो, 12 बरस तक पानी ना गिरा हो, किसानों की खेती ना हुई हो। किसान की खेती नहीं होती है तो व्यापारी का व्यापार नहीं चलता है, क्योंकि कृषि पर व्यापार टिका हुआ रहता है। किसानी अच्छी होती है, व्यापार अच्छा चल जाता है। व्यापार अच्छा होता है तो लेने वाला भी संपन्न होता है, देने वाला भी संपन्न होता है। आय व्यय दोनों के लिए होते हैं, क्रय विक्रय होता है। तो जब व्यापार और खेती और व्यापार अच्छा होता है तो देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होती है। अर्थव्यवस्था अच्छी होती है तो राष्ट्र समृद्ध होता है, मजबूत होता है। अब खेती ही चौपट हो जाए, किसानी ही फेल हो जाए, अब किसानी खेती अच्छी नहीं हुई तो व्यापार आदि क्या होंगे, फिर सब कुछ बिगड़ जाता है। 1 बरस नहीं, 12 बरस तक अकाल रहा, पानी का अभाव रहा। ऐसे 12 बरस के काल में महाराज जियों ने कैसे चर्या की होगी। श्रावक तो कैसा क्या करेगा वो जाने, श्रावक को भी मुसीबतें हैं। जब श्रावक को ही परेशानी है तो महाराज जी का कौन करे। सुनते थे, शास्त्रों में पढ़ते थे और सुनाते थे, लेकिन ये जो समय चल रहा है ये महामारी भी वैसे ही संदर्भ हैं। उतनी उग्रता का रूप नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे ही महामारियां सारी बाधाएं डाल देती हैं। मुनियों की चर्या बाधित हो गई 12 वर्ष के अकाल में, विहार बाधित हो गए, आहार बाधित हो गए। तो हम पढ़ते हैं, पढ़ करके लोगों को सुनाते हैं। आप सब लोग सुनते आए कि भाई पहले ऐसी महामारी आई, ऐसी महामारी आई, ऐसा फैला वैसा फैला, ये परेशानी वो परेशानी, तो सुनी सुनाई बातें आप बताते रहे। अब आंखों देखी बातें आप सब देख रहे हो। पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं सुरक्षित रहा हो। जिन देशों ने इंतजाम कर लिए वो थोड़े सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन पिछले बरस तो दुनिया का कोई भी देश सुरक्षित नहीं था। पिछले बरस दुनिया का कोई भी देश सुरक्षित नहीं था। इस बरस कुछ देशों ने अपने इंतजाम कर लिए तो वो थोड़े राहत महसूस कर रहे हैं, फिर भी उनको खतरा बना हुआ है। वायरस अपना रूप बदलता रहता है, अपना तरीका बदलता रहता है। एक पर कंट्रोल किया, दूसरे तरीके का निकल आता है। और ऐसे में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तो ये तो ठीक है, लहर आई 2 महीने में, थोड़ी अब कहने लगे कम हो रही है, 2-3 महीने, 2 महीने 3 महीने, 2 महीने 3 महीने, मान लो सालों साल हो जाए। अब पिछले वर्ष की होली से लेकर के इस वर्ष की होली और अभी तक तो साल भर से ऊपर हो गया, 1.5 साल होने को है। अब और तीसरी लहर की चर्चा और कर देते हैं बीच बीच में, तीसरी लहर भी आने वाली है, इससे होने वाला उससे होने वाला। तो ये कैसे, और यदि मान लीजिए और बढ़ता गया तो फिर क्या करेंगे। अभी तो फिर भी इंतजाम या अपनी अपनी व्यवस्था सुरक्षा है, लेकिन ये और बढ़ गया
तो ऐसे ही तो महामारियां भयंकर रूप लेती रहती हैं, जन धन की हानि होती है। जन धन, तूफान आता है, लाखों घर उजाड़ करके चला जाता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें धराशायी हो जाती हैं। अब धन हानि हो गई, जन हानि भी हो जाती है। अब जन और धन की हानि की पूर्ति कौन करे? सरकार कर देती, भैया हम मुआवजा दे देंगे, जो कोरोना में गए हैं उनके परिवारों के लिए देंगे, ये देंगे वो देंगे। सरकार जितना कर सकती उतना कर देगी, लेकिन सरकार भी कितना करेगी? और सरकार इसलिए कर देती है क्योंकि ठीक है इंतजाम है, सो पब्लिक को करे देते हैं, उसकी जेब से थोड़ी जा रहा, उसकी जेब से थोड़ी जा रहा है, खजाने में रखा है तो कर देते हैं। फिर अभी तो कर देते हैं, जब ठीक ठाक समय होगा तो फिर टैक्स लगा करके फिर इकट्ठा कर लेंगे। जिस पब्लिक को सहायता देती है सरकार, उसी पब्लिक से अच्छे समय में टैक्स लगा करके फिर निकाल लेती है। तो सरकार अपनी तरफ से कर क्या रही है? ठीक है, सहयोग कर रही है, ये बहुत बड़ी बात है, उनके ख्याल में है, मानस में उनका लक्ष्य उद्देश्य है, बहुत अच्छी बात, सीरियस इसको ले रहे हैं। केंद्र सरकार काम कर रही है, प्रदेश सरकारें काम कर रही हैं, तो सभी काम कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए कर रहे। लेकिन ऐसी महामारियां पुराने समय में सुनते रहते थे, प्लेग आई थी तो इतने इतने ऐसा हुआ। अब ये कोरोना आ गया तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इसी की चर्चा हो रही, और बाकी बीमारियों के बारे में तो सब भूल गए आदमी, याद ही नहीं है कि और कोई दूसरी बीमारियां हैं। ऐसी महामारी, इसमें फिर भी अभी वो स्थिति नहीं है जो 12 वर्ष के अकाल में बनी। 12 वर्ष के अकाल के समय की चर्चाएं सुनो तो बहुत बहुत भयावह दृश्य चर्चाएं उस समय की थीं। तो ऐसे समय में स्वास्थ्य की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा सामान्य बात नहीं होती है। फिर शरीर स्वस्थ है तो मन प्रसन्न होता है, मन प्रसन्न हो तो धर्म करने का, नियम करने का, स्वाध्याय संयम करने का भाव होता है। शरीर ही स्वस्थ ना हो, समय ही अनुकूल ना हो, हवा में ही गड़बड़ियां आ जाएं, पानी में ही गड़बड़ियां आ जाएं। अब हवा और पानी में यदि गड़बड़ी आ गई तो बताओ फिर क्या करेंगे? हवा जीवनदायिनी है, पानी जीवनदायिनी है, और दोनों ही में यदि गड़बड़ियां आ गई तो फिर बाकी तो गई। खेती किसानी कमज़ोर होती है तो व्यापार कमज़ोर होता है, व्यापार कमज़ोर होता है तो देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है, अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है तो राष्ट्र भी कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए खेती वगैरह समय पर हो। प्रतिदिन शांति धारा का पाठ करते हैं, क्या भावना भाते हैं? पूजा करने के अंत में क्या भावना भाते हैं? सभी जन जहां भी पूजा करते हैं, हो बे सारी प्रजा को सुख, बलियत हो धर्मधारी नरेसा। और समय समय पर बारिश होती रहे, प्रकृति धन धान्य से समृद्ध होती रहे। ये सब बातें क्यों? पूजा हमने करी और दुनिया की चिंता कर रहे। अरे दुनिया की चिंता करना भी एक पूजा है। भगवान का गुणगान करके पूजा तो होती है, प्राणी मात्र के स्वास्थ्य की कामना करते हुए और सभी के भले की भावना करते हुए भी तुमने पूजा कर दी तो वो भी तुम्हारी पूजा है। जन्म तो लिया है, शरीर तो है, सुख दुख तो उसके साथ लगे हैं। तो जो जहां पर है वह सुखी रहे, स्वस्थ रहे, ऐसी भावना भाग करके यदि आपने एक अर्घ्य चढ़ा दिया भगवान के चरणों में, तो भले तुमने धोती दुपट्टा नहीं पहना, भले तुमने भगवान का अभिषेक नहीं किया, भले तुमने उपवास नहीं किया, भले तुम बहुत बड़ा त्याग नहीं कर पाए, पर विश्व शांति की कामना से अर्घ्य चढ़ा दिया तो वह चढ़ाया हुआ अर्घ्य भी तुम्हारी पूजा ही है। क्या पूजा एक ही प्रकार की नहीं होती है?
पूजा अनेक प्रकार की होती है। अच्छे उद्देश्य को लेकर के आप जो भी कार्य करते हो वह तुम्हारी पूजा ही मानी जाती है। समय सार का स्वाध्याय तो कर रहे हो, लेकिन श्रावकाचार को भी याद करते रहो। ऐसा नहीं समय सार की बातें करते रहो और श्रावकाचार जीवन से दूर हो जाए। नहीं, श्रावकाचार पाले बगैर समय सार किसी को जीवन में आ ही नहीं सकता। तो श्रावकाचार करेंगे तो समय सार थोड़ी आएगा। नहीं, श्रावकाचार में पहले ढलना पड़ेगा। अब श्रावकाचार में ही नहीं ढले तुम, खान पान की शुद्धि ही नहीं है, अभक्ष्य का त्याग ही नहीं है, तो श्रावकाचार यदि तुम्हारे जीवन से नहीं जुड़ा तो फिर मूलाचार कैसे जुड़ेगा? और मूलाचार ही नहीं जुड़ पाया तो समय सार की चर्चा तो ऊपर ऊपर की शास्त्र की रहेगी, जीवन में नहीं आ पाएगी। इसलिए समय सार को पढ़ना है, समय सार को सुनना है, समय सारमय होना है, तो उसके पहले श्रावकाचार का अध्ययन करो और श्रावक की योग्य चर्या को बनाओ। जिनकी चर्या श्रावक के योग्य ही नहीं है, वो समय सार की ऊंची ऊंची बातें सुन तो लेगा, लेकिन उसके काम नहीं आएंगी वो बातें। हाँ, जिसने श्रावकाचार का पालन करना शुरू कर दिया, रत्नत्रय को समझने लगा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भावना भा रहा है, नियम संयम के प्रति लगाव हो रहा है, ऐसा गृहस्थ श्रावकाचार का पालन करते करते फिर वैराग्य भावों को लेकर के महाव्रतों की साधना में आता है, मुनि बनता है, आरिका बनती है। और जब मूलाचार उसके जीवन से जुड़ता है तो मूलाचार जुड़ने पर फिर समय सार उसको आसान होने लगता है। और जब समय सार उसको आसान हो जाता है तो फिर साधना में ढलने पर उसका जीवन समय सारमय हो जाता है। समय के कदम से कदम मिलाकर चलने से ही समय सार उपलब्ध होता है। समय के कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ता है। समय के कदम से कदम मिलाकर के चलो तो समय सार तुम्हारे लिए जीवन में उपलब्ध होगा। समय सार ग्रंथ के रूप में तो है ही, लेकिन उसका भाव अपने जीवन से जोड़ना रत्नत्रय का सार माना गया है। और ऐसी इन दो गाथाओं की व्याख्या आगे करेंगे। अभी समय आपका हो गया है।